हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की ये वीडियो कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं होगी। मैं आपसे एज ए एस्पिरेंट, आप मुझे अपना भाई समझ लें, छोटा या बड़ा भाई समझ के मैं आपसे एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करने वाला हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भैया मैं फाइनेंशियली अनस्टेबल हूँ, पैसों की प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई में और बहुत प्रेशर है, कोई जॉब नहीं हुई है, बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ और फिर एज ए एस्पिरेंट मैं वो सारी चीज़ें फ़ील कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले मेरे साथ भी ये चीज़ें थीं। तो मैं आज इन सब के बारे में आपसे बात करूँगा। आप कैसे खुद को मोटिवेट रख सकते हैं, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। मैंने पहले से ही इस फ़ोन में थोड़ी चीज़ें लिख ली हैं कि मुझे आपसे कौन-कौन से टॉपिक पे बात करनी है, जिससे कोई भी चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ मिस नहीं हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपने मेरे 15 के सब्सक्राइबर हो गए हैं आप सबकी वजह से। हो सकता है 15,000 आपके लिए बहुत छोटा नंबर हो, पर मेरे लिए इट्स ह्यूज थिंग एंड मैंने सोचा नहीं था कि आप सब इतना प्यार देंगे मुझे, उसके लिए थैंक यू सो मच। और फिर देखो, जब मैं भी अपने प्रिपरेशन फ़ेज़ में था नहीं एक्चुअली, अभी भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि एमटीएस ऐसे ड्रीम जॉब किसी की नहीं हो सकती, सभी इससे भी बड़ी जॉब करना चाहते हैं। तो देखो, जब मैं उस वक़्त तैयारी कर रहा था तो मेरे साथ भी ऐसा होता था। मुझे हमेशा ये लगता था कि जो मैं पढ़ रहा हूँ अगर वो एग्ज़ाम में नहीं आया तो, या फिर अगर मेरा ये मैंने तीसरा अटेम्प्ट दिया था ये एमटीएस का, मेरा तीसरी बार क्लियर हुआ है। तो जब पहली बार एग्ज़ाम मेरा क्लियर नहीं हुआ, मुझे बहुत ख़राब लगा था, क्योंकि मुझे ऐसा था कि शायद पहली बार में मैं निकाल लूँगा, पर नहीं हुआ था क्लियर मेरा एग्ज़ाम। दूसरी बार भी मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, दूसरी बार मैं बहुत कम मार्जिन से रह गया, पर मैं रह गया। फिर उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनता क्यों नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। फिर तीसरे अटेम्प्ट में ये मेरा क्लियर हुआ है और मुझे मेरी पहली प्रेफ़रेंस दिल्ली मिली है। जो मेरे बारे में नहीं जानते मैं उन्हें बता दूँ, मेरा नाम पवन यादव है और मैंने एसएससी एमटीएस 2024 से मैं एज़ अ एमटीएस सेलेक्टेड हूँ। मुझे दिल्ली का एएसआई डिपार्टमेंट मिला है। तो ये जो चीज़ें मैं फ़ेस करता हूँ, मुझे पता ही है आप भी फ़ेस करते होंगे। हर वक़्त आपके साथ मोटिवेट रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा, सबके साथ होता है। जब मॉक्स में कम मार्क्स आते हैं या हम बहुत पढ़ाई करते हैं, फिर भी जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स लगाते हैं, मॉक्स लगाते हैं, तो बहुत कम मार्क्स आते हैं। सबसे पहली चीज़, ये सबके साथ होता है, इससे आपको ये नहीं सोचना है, "अरे यार! मैं गलत तैयारी कर रहा हूँ।" ये 90% लोगों के साथ होता है। मॉक्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स इसलिए नहीं होते हैं कि आप उन्हें लगाएँ और आप बेस्ट कर दें और फिर मान लो आपके मॉक्स में 150 में से 120 नंबर आ जाएँ, तो फिर आप एग्ज़ाम क्लियर कर ही लोगे। एग्ज़ाम में बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। मुझे अभी भी लगता है कि शायद अगर 2-3 क्वेश्चन मेरे इधर से उधर हुए होते तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता। तो वो दिन आपका कैसा है, आपकी शिफ्ट कैसी है और थोड़ा भगवान की कृपा से मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये आप मॉक्स के सहारे मत रहिए। अगर आपके मॉक्स अच्छे नहीं हो रहे हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉक्स सिर्फ़ ये चीज़ जानने के लिए हैं आप कहाँ-कहाँ वीक हैं। आप मॉक्स को एनालाइज़ करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को ये देखिए आप आपके कौन से टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुए हैं और उन्हें अपने नोट्स में नोट करिए। फिर उन्हें बार-बार रिवीज़न करिए, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने प्रैक्टिस बहुत की है। मैंने अपने जो पहले नोट्स बनाए थे, जो मेरे पास अब नहीं हैं। आप पूछते हो ना नोट्स क्यों नहीं है? वो नोट्स नहीं है, मुझे भी नहीं पता वो कहाँ चले गए। वो मैंने कम से कम 6-7 बार रिवीज़न किए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स भी मैं देता था, तो फिर मैं वो जहाँ-जहाँ मुझसे गलत चीज़ें होती, मैं वो अपने नोट्स में नोट करता और फिर उन्हें दोबारा से रिवीजन करता। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अभी कम टाइम है, तो अब आप कुछ नया मत करिए, क्योंकि अगले महीने में सीएचएसएल शुरू हो रहा है और जल्दी ही मुझे लगता है फिर एमटीएस भी होने के लिए होगा, जैसे ही सीएचएसएल खत्म हो जाएगा। तो अभी जितना है उसी को रिवाइज़ करिए। अब देखो, दूसरी चीज़ जो मुझे आपसे बोलनी थी कि बहुत सारे लोगों को फ़ॉलो करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे ही फ़ॉलो करिए या किसी को भी करिए। अगर आप किसी एक को फ़ॉलो कर रहे हैं तो उसी को करिए। हालाँकि देखो, अगर आप थोड़े से भी समझदार हो तो आपको ये चीज़ पता होगी, यूट्यूब पर लोग अपना फ़ायदा भी देखते हैं, पर्सनल बेनिफिट है। हालाँकि ये चीज़ मुझे ही बैकफ़ायर कर सकती है, क्योंकि आपको पता है, मैं भी जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था तो मैंने इस उद्देश्य से नहीं किया कि मुझे आपकी हेल्प करनी है या मुझे ऐसा कुछ करना है। लेकिन धीरे-धीरे लोग ऐसे जुड़ते गए और फिर मेरी, मुझे लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उन्हें सही गाइड करना। अगर मेरे पास कंटेंट है या मुझे कुछ ज़रूरी है, मैं तभी वीडियो बनाता हूँ, बिना किसी मतलब की वीडियो बनाना या मैं आपको गलत गाइड करके उससे मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। तो ये चीज़ आप थोड़ा समझिए। अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब पर लोगों का अपना भी फ़ायदा होता है। तो सबको फ़ॉलो मत करिए, बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियो मत देखिए। उससे बेटर है आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करें अपनी प्रिपरेशन में और जो भी आपने प्रिपेयर किया है उसको बार-बार प्रैक्टिस करें। हालाँकि जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको
किसी भी एक को फॉलो करिए, मैं ये नहीं कह रहा मुझे ही करो, जिसको आपको करना है उसे करो और उसे फिर ठीक से करो। जो वो कह रहा है उसकी बात का ट्रस्ट करो, वो भी कुछ सोच के कह रहा है, शायद वो फेल हुआ है, कौन-कौन सी चीज़ें थी जो जिसकी वजह से वो फेल हुआ, वो सब आप नहीं करो, इसलिए वो ऐसी बात कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा लोगों को मत देखिए, लिमिटेड सोर्स रखिए। क्योंकि कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि बेंडर चेंज हो गया है, मेरे मॉक्स में नंबर कम आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोई फ़ायदा नहीं जब उससे पेपर नहीं आ रहा। भाई ये सारे बहाने हैं, कोई भी बेंडर चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, बच्चे फिर भी एमटीएस क्लियर करेंगे। इससे ज़्यादा बेटर है जो आपको मैं बता रहा हूँ या कोई और बता रहा है उसे फॉलो करो, वो कुछ सोच के ही बता रहा है। अब आप एक चीज़ बताओ, अगर बेंडर चेंज हुआ है तो वो सबके लिए हुआ है, किसी को भी नहीं पता एमटीएस का एग्ज़ाम कैसा आएगा, किसी को भी नहीं, चाहे कितना भी बड़ा टीचर हो। आप ये जाने-माने टीचर्स, उन्हें भी नहीं पता पेपर कैसा आएगा क्योंकि वो पेपर नहीं बना रहे हैं। तो इससे बेटर है जो आपके पास चीज़ें हैं आप उनको फॉलो करो और अगर गड़बड़ पेपर आया तो वो सबके लिए आएगा, सिर्फ़ आपके लिए नहीं। तो हर वक़्त रोने से, सिम्पैथी कार्ड ये सब करने से अच्छा है आप तैयारी में उस वो टाइम यूटिलाइज़ करो। तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है टेस्ट सीरीज़ लगाना। अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं या किसी भी वन डे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि टेस्ट सीरीज़ के लिए टेक्स्ट बुक से अच्छा प्लेटफ़ॉर्म कोई नहीं है। अभी हाल ही में सीपीयू का रिज़ल्ट आया है और उसमें बहुत सारे बच्चे जिन्होंने टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज़ लगाई, उन्हें बहुत हेल्प हुई है। जैसे ऑल इंडिया रैंक 2 देव, ऑल इंडिया रैंक 4 अमर शर्मा, ऐसे ही और भी हैं जैसे ऑल इंडिया रैंक 6 अभिषेक रिनवा, रैंक 10 प्रियांशु, रैंक 12 रोहित और रैंक 18 शिवानी। बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स हैं। फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर लाखों बच्चे टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं, बीवाईक्यूज मॉक्स लगाते हैं, जिससे आपको अपने कंपटीशन का पता लगता है। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि अभी टेक्स्ट बुक पर महापर्व सेल चल रही है, जिसमें आपको लोएस्ट प्राइस पर अर्ली टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल जाएगा और ये सेल 29 अक्टूबर से शुरू होगी। आप मेरा कोड यूज़ करेंगे PVN12 तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो देर मत करिए, तैयार हो जाइए 29 अक्टूबर को 12 बजे से 1 बजे तक। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चीज़ है जिसकी मुझे आपसे बात करनी थी। आप अगर एक एस्पिरेंट हो तो मुझे लगता है आपको थोड़ा-सा स्पिरिचुअल होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है हमारे साथ बहुत सारी नेगेटिविटी है। हम जिससे भी बात करेंगे वो आपको 4 चीज़ें बता देगा कि आपका एग्ज़ाम क्लियर क्यों नहीं होगा। आप किसी से भी पूछोगे ना कि यार ऐसे-ऐसे तैयारी कर रहा हूँ, वो सोचेगा नहीं यार ऐसे नहीं हो जाता, सरकारी नौकरी ऐसे ही नहीं मिल जाती। भाई एमटीएस बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। सच्चाई बोलूँ तो कॉम्पिटिशन सबसे कम है एमटीएस में। उसका भी देखो एक रीज़न है। अगर मान लो देखो बहुत सारे बच्चे तो एमटीएस का फॉर्म भर देते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता एमटीएस की फुल फॉर्म क्या है। तो वो अच्छी बात है आपके लिए वो कॉम्पिटिशन कम हो रहा है और आधे को अगर थोड़ी बहुत जानकारी है तो वो पढ़ाई नहीं करेंगे। उनमें से भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ रोना ही रोते रहेंगे कि अरे यार मैंने तैयारी नहीं करी, अब तो डेट्स भी आ गई, अब तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये अच्छी चीज़ है आपके लिए, इससे आपका कॉम्पिटिशन कम हो रहा है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो सीरियस होते हैं और आपका सिर्फ कॉम्पिटिशन वही है। तो इतना ज़्यादा नंबर्स पे मत जाइए कि इतने फॉर्म पड़े या ऐसे-ऐसे, वो सिर्फ दिखाने के नंबर हैं। पहले भी बहुत फॉर्म पड़े थे। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो 57 लाख प्लस फॉर्म थे, 57 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म थे, फिर भी लोगों का सिलेक्शन हुआ और मैं ऐसे कोई ख़ास नहीं हूँ, मैं भी एक एवरेज बच्चा हूँ, थोड़ा ठीक था पढ़ने में, पर उसका कुछ इससे ख़ास कनेक्शन नहीं है, क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा होशियार बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो वो आपकी मेंटालिटी पर भी डिपेंड करता है, आप जब एग्ज़ाम दोगे उस वक़्त आपका क्या दिमाग कैसे काम करे, आप प्रेशर में तो नहीं दे रहे हो, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो नंबर्स पे मत जाओ कि कॉम्पिटिशन बहुत है, सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे मैंने आपसे कहा थोड़ा-सा ना स्पिरिचुअल रहो, थोड़ा भगवान को भी याद करो, जब भी फ्री टाइम हो तो राधा नाम जपो और बड़े-बड़े लोग हैं जैसे आप प्रेमानंद महाराज जी को सभी मुझे लगता है मोस्टली बच्चे सुनते होंगे, उन्हें सुनो। वो मोस्टली आपको ऐसी चीज़ बोलते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, आपके पा उतना प्रेशर नहीं रहेगा क्योंकि ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम आपकी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करता। अगर ऐसा ही होता तो फिर मेरा पहली बार में एमटीएस क्लियर हो जाता और जब मेरा तीसरी बार में हुआ तो मैं ये लास्ट अटेम्प्ट दे रहा था, इसके बाद मैं एमटीएस नहीं देता। फिर जो मेरा मेन एम है मैं ही वही एग्ज़ाम देने वाला था। मैं आपको अभी नहीं बता सकता कि मैं किसकी प्रिपरेशन करूँगा, वो मैं आपको सब बताऊँगा किसी डिटेल्ड वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है थोड़ा-सा स्पिरिचुअल रहो, इस हिसाब से पेपर देने जाओ कि मैं अपना 100% दूँगा, बाकी सिलेक्शन होता है, नहीं होता है, वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में अपना 100% देना है, मेहनत करना है, वो आप करते रहिए। थोड़ा-सा भगवान पर ट्रस्ट करिए और दुआ करिए कि हमेशा आपको सद्बुद्धि दे बस। तो सरकारी नौकरी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं भी दिल्ली में पोस्टेड हूँ, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 90% लोग कॉर्पोरेट जॉब में हैं और पता है सरकारी का उतना कभी प्रेशर नहीं आता। मैं अपनी बात करूँ, मैं एज़ अ एमटीएस काम करता हूँ एएसआई डिपार्टमेंट में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
मुझे कुछ खास काम नहीं करना होता, मेरा बहुत बेसिक काम है, उसके साथ मुझे बहुत पढ़ने का भी टाइम मिल जाता है। तो देखो, पहली चीज़ है, जब आपकी सरकारी नौकरी हो जाती है, हालाँकि एमटीएस बहुत बड़ी जॉब नहीं है, मुझे भी पता है ये चीज़। मैं ज़िंदगी भर नहीं चला सकता इस जॉब को। लेकिन अब मेरे पास उतना प्रेशर नहीं है कि हाँ, मुझे दूसरी जॉब लेनी ही है, अगर मैं नहीं ले पाया तो क्या होगा? नहीं ले पाया तो मेरे पास फिर ये एमटीएस है ही, हालाँकि मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपसे कि आप जितनी मेहनत कर पाओ अभी कर लो। अगर आपकी एक भी सरकारी नौकरी होगी, फिर आप करते रहना, आपको सीजीएल देना है आप बिल्कुल दो। आपको कोई उससे भी बड़ा एग्ज़ाम देना है आप दो, लेकिन फिर आपका प्लान भी है। आप ऐसा नहीं है कि क्योंकि जब मैं भी अपने प्रिपरेशन फ़ेज़ में था एमटीएस की, तो मुझसे आप कुछ लोग बड़े भी होंगे, मुझसे छोटे भी होंगे। लेकिन ऐसा होता है कि एक टाइम आता है जब आप अपने घरवालों से भी पैसे नहीं माँग पाते हो, और एज़ अ एस्पिरेंट बता रहा हूँ, बहुत खर्चा होता है बाहर रहने का। अगर आप बाहर रहते हो, तो आपको रूम का रेंट भी देना है, बाकी खाने-पीने का बहुत खर्चा है, लाइब्रेरी का अलग अगर आप लाइब्रेरी से पढ़ते हो तो। तो ये सारी चीज़ें ना और प्रेशर क्रिएट करती हैं। तो इससे बेटर है आप तैयारी करो और एमटीएस जैसी जॉब ले लो, जो ज़्यादा तैयारी भी आपको नहीं करनी है। का मूल मंत्र है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का, मैं एमटीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, इसलिए मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ। तो आप प्रैक्टिस जितनी कर पाए उतनी करिए। हर जगह कमेंट मत करिए कि मुझे स्ट्रैटेजी बता दो, मैं 2026 में एग्ज़ाम दूँगा या कुछ। देखो, किसी एक को फ़ॉलो करो, और ज़्यादा बेटर है कमेंट करने से कि आप वो टाइम यूटिलाइज़ करो। उसे अपनी प्रिपरेशन को दो, शायद आपका इसी बार में हो जाए, आपको नीड ही नहीं हो अगले साल की। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ प्रैक्टिस जितनी कर पाओ उतनी करो। आई होप आपको मेरी बातें सही लगी हों। अगर आपको कुछ भी इसमें से अच्छा लगा, या आपको लगा कि हाँ, इस वीडियो ने कुछ भी मेरी हेल्प करी है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना, जो किसी भी प्रिपरेशन वाले फ़ेज़ में हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है ये वीडियो उनको हेल्प करे। और आप प्लीज़ ये भी बताना मुझे कि आप कहाँ से ये वीडियो देखते हो? आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और 15,000 सब्सक्राइबर कराने के लिए थैंक यू सो मच। बाकी आप बस मेहनत करते रहिए, मैं बस यही प्रे करता हूँ आपका एग्ज़ाम इस बार एमटीएस क्लियर हो जाए, या जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।